24 जून को ये सर्वदलीय बैठक बुलाना और जबकि प्रधानमंत्री देश में नहीं है, टाइमिंग क्या कहती है? मैं प्रधानमंत्री का देश में रहना नहीं रहना को उतना अहमियत देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये जो मामला है ये प्रधानमंत्री देश में रहते वक्त एक खतरनाक रूप में उभर कर आया। और प्रधानमंत्री ने मई के 3 तारीख से जब पहला हादसा हुआ, आज जून का 22 तारीख है, प्रधानमंत्री उनके कार्यालय ने क्या कदम उठाया इस पर नया चर्चा करने को हम तैयार नहीं है, वक्त बर्बाद करने को तैयार नहीं है। आपका सबको पता है प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने क्या किया। गृह मंत्री जी खुद वहां गए, 5 दिन रहा। होम मिनिस्टर का कोई एक छोटे से स्टेट में 5 दिन रहना कोई छोटी सी बात नहीं है। रिजल्ट क्या? अब तक 0 है। तो प्रधानमंत्री जी को इनका इमेज बहुत है, ये है वो है, ये सब बेकार की बातें करने का वक्त हमारे पास नहीं है। हम एक ही चीज कहेंगे, कदम सही उठाया गया या नहीं, वक्त पर उठाया गया या नहीं। यहां हम 2 चीज कहेंगे, ये कदम वक्त पर उठाया नहीं गया, ये साफ जाहिर है। यही चीज की जिक्र में से हर टीवी चैनल पे हम कहते आ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होना चाहिए, जहां सब स्टेक होल्डर्स को शामिल करना जरूरी है। सब कम्युनिटी के लोग, सब इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग मणिपुर में और दिल्ली में, इनको एक प्लेटफॉर्म में लाकर बातचीत शुरू करना जरूरी है, क्योंकि बातचीत के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, दूसरा किसी तरीके से नहीं। अगर आप बंदूक से बात करेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, जाहिर है। इस मामले में अगर 1.5 महीना लग जाता है किसी सरकार को कदम उठाने में, और फिर दूसरे लोगों को आप कहेंगे वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, वो एक्सीडेंटल फलाना है, तो ये सब बकवास सुनने को हम तैयार नहीं है। अब कोविड के मामले में भी हम ये चीज देखते कुछ मुद्दे उठाता हूं खुद। सुबीर दा, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं कि देरी हो गई, कार्रवाई नहीं की गई, बहुत सारी गलतियां हो गई, पर उसमें देखिए ये 3 मई को जो ये हिंसा भड़की, उसमें बड़ी वजह मणिपुर हाईकोर्ट का वो फैसला था कि भाई मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए। 29 मई तारीख तय भी कर दी। इसमें संशोधन, उस पर पुनर्विचार की याचिका को अब मणिपुर हाईकोर्ट ने खुद स्वीकार भी लिया है। इस चीज पर क्या पहले से ही कानूनी सलाह लेकर इसको थोड़ा लंबित करके या इसका दायरा बढ़ाने की बात, या कुकी को ऑटोनॉमी जो देने की जो पुरानी मांग थी, इनको टेबल पर क्या नहीं लाया जा सकता था? बिल्कुल लाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मणिपुर हाईकोर्ट का ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ये फैसला कि कौन से कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला कर सकता है, कोई हाई कोर्ट का ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। मणिपुर सरकार ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा। तो हम एक चीज कहने को चाह रहे हैं संदीप जी, कि ये एक पैटर्न बन गया है। कोविड के मामले में भी हमने देखा कि जब सारे दुनिया में हलचल मचा हुआ था, जनवरी 2020 को चाइना ने खुद एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया। हम लोग मार्च के 20 तारीख को जाग उठे और अचानक से फिर जो लॉकडाउन कर दिया, उसमें क्या हादसा हुआ, कितने लोग मारे गए, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने के चक्कर में, सबको सब कुछ पता है। ये 2 महीना बैठ के हम लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया? ये जो हर बार ये डबल इंजन सरकार का जिक्र होता है, फलाना इंजन 56 इंच छाती का जिक्र होता है। डिसीजन लेने के मामले में 2-2-2.5 महीना लेट हो जाते हैं, टाइमली डिसीजन नहीं होता है, तो इससे सरकार का ऊपर एक रिफ्लेक्शन आ जाता है। जाहिर है सुबीरदा, मैं अभी कानूनी पहलू पर हूं, मैं कानूनी पहलू पर हूं। मणिपुर हाईकोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई हिंसा मामले में कि भाई आप दखल दीजिए। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। और वही सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मामले में वो कहती है कि क्यों नहीं, पंचायत चुनाव में हिंसा होती है तो वहां पर अर्धसैनिक बल क्यों ना भेजे जाएं, जबकि यहां पर कहते हैं कि सेना के हस्तक्षेप के लिए उसके
काम करने के लिए हमारे दखल की जरूरत नहीं। कानूनी पहलू में भी क्या कोई राह या हल नहीं निकलता दिखाई दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है या दूसरे एजेंसी सरकार के जो कर रहे हैं, इस पे नया टिप्पणी करके कोई बहस में नया खड़ा करना नहीं चाहता हूं। बट जाहिर है लोगों में एक फीलिंग है कि साहब अगर उसने गलती किया है तो फिर ईडी पहुंच जाएगा, डीआरआई पहुंच जाएगा, सब पहुंच जाएंगे और हल्ला शुरू हो जाएगा कि बंगाल में ये हो गया, मणिपुर में हो रहा है, आपका अपना सरकार है तो उसको कारपेट के नीचे ढकेलने का एक चक्कर है। बट इसमें नहीं जाके मैं एक बेसिक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रक्रिया है, इसमें बेसिक गड़बड़ी है मोदी सरकार का, और उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये लोग या तो लेट रिएक्ट कर रहे हैं, लेट रिएक्ट कर रहे हैं। लेट रिएक्ट किस लिए कर रहे हैं? या तो इनको समझ में नहीं आता, एक मुद्दा जो है उसको समझने में इनको वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है, तजुर्बा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर समझ में आता है तो ड्रिफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं कि साहब मामले को थोड़ा आगे बढ़ने तो देखते हैं क्या हो सकता है, अभी इसमें कूदना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, साफ जाहिर है कि कोविड के मामले में भी हमने देखा 2 से 2.5 महीने का देरी हुआ था रिएक्ट करने में, जबकि वियतनाम ने देरी यहाँ पर मणिपुर में भी हो रही है। मैं एक और पहलू पर सुबीर दा विक्रम सिंह से एक और पहलू पर, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, देखिए ये एक